जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास होगा प्रश्न पत्र संख्या 11 है और ये जो प्रश्न पत्र संख्या 11 है इसमें हम लोग झारखंड जीके के 30 महत्वपूर्ण जीके देखेंगे और यह वह जीके है जो कि झारखंड दरोगा के प्रीवियस ईयर एग्जाम पे पूछे गए सवाल है, जो दरोगा के एग्जाम पे पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। बाबूलाल मरांडी किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला है? तो 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक, 2000 से लेकर 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कार्यभार संभाला है, 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। और जो यह फ्रेंड्स, यह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। और किस पार्टी के थे? तो भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी बीजेपी के थे। तो इसका अवधि भी याद कर लें, किस पार्टी के थे? बीजेपी के थे। और अगला सवाल है, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल के थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दल के थे। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे। किस दल के थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दल के थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? तो झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो झारखंड की एकमात्र आदिवासी महिला राज्यपाल है और झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है, जो कि अभी वर्तमान पे क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल है, झारखंड में लाख टन की कुल लौह अयस्क के रिजर्व विकल्पों में से सबसे निकट क्या है? हमारा जो झारखंड फ्रेंड्स लौह अयस्क जो लाख टन पे जो उत्पादन होता है लौह अयस्क का, वह विकल्पों से निकट यानी लगभग में क्या है? तो 4600 टन है। याद रखना, 4600 टन। अगला सवाल, पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वह किसका हिस्सा है? छोटानागपुर पठार का, बिग पठार का, पूर्वी पठार का या उत्तरी पठार का? तो आंसर हो जाएंगे छोटानागपुर पठार का। पूर्वी सिंहभूम जिला छोटानागपुर पठार का भाग है। किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? यानी गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया फ्रेंड्स? तो गिरिडीह जिला का गठन किया गया है 4 दिसंबर 1972 को। गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया है? 4 दिसंबर 1972 को। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गिरिडीह। झारखंड के जो गिरिडीह जिला है इस पर जो अभ्रक है बड़े पैमाने पर पाया गया है। अगला सवाल, योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के किस गाँव में स्थित है? योगिनी शक्तिपीठ कहाँ है फ्रेंड्स? तो गोड्डा जिले पे है। योगिनी शक्तिपीठ कहाँ है? गोड्डा जिले पे है। और यह गोड्डा जिले के किस गाँव में स्थित है? तो लखन पहाड़ी गाँव पे है। योगिनी शक्तिपीठ गोड्डा जिले के कहाँ पर है? तो लखन पहाड़ी गांव पर है। अगला सवाल, झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? यानी झारखंड पे प्रखंडों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 260, 289, 231 या 132। तो फ्रेंड्स यह जो चारों ऑप्शन जो है यह गलत है। चारों के चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। अगर अभी हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो झारखंड पे ब्लॉकों की संख्या यानी प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 263 है। याद रखना, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 263 है। ब्लॉकों की संख्या 263 है। अगला सवाल है 10वां सवाल, झारखंड में कौन सा जिला में जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? यानी झारखंड का वह जिला कौन सा है जिसमें जनजातीय आबादी के मामले में सबसे अधिक प्रतिशत है? प्रतिशत के मामले पे तो हो जाएंगे खूंटी। खूंटी आंसर हो जाएंगे। झारखंड का वह खूंटी जिला है जो जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है। अगला सवाल, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। यहाँ पर 4 बयान दिए गए फ्रेंड्स कि अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। तीसरा, आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पर जो सही कथन हो जाएंगे फ्रेंड्स 1 और 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1 और 3 हो जाएंगे। तो एक में हो गया, अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। और तीसरा में है, आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। गुरुकुल शैली की शिक्षा को प्रदान करना है। अगला सवाल, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों को रस्म रिवाज में दर्शाया गया है? यानी कौन सा चित्र है जिसमें खतरनाक रस्म रिवाज को दर्शाया गया है? तो गंजू। ये गंजू जो चित्र है फ्रेंड्स इसमें जानवरों के रस्म रिवाज को दर्शाया गया है। अगला सवाल, पैटकार पेंटिंग के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है कि पैटकार पेंटिंग के संदर्भ में तो क्या क्या सही है? तो यह एक लोक चित्रकला है, बिल्कुल सही है कि जो पैटकार जो पेंटिंग है यह एक चित्रकला है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। और भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला क्या है? तो वह है आपका पैटकार है। इस स्क्रोल पेंटिंग और इसे जो है फ्रेंड्स स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह गंदे कागज पर किया जाता है। और ये जो पैटकार पेंटिंग है फ्रेंड्स, यह पैटकार पेंटिंग गंदे कागजों पर किया जाता है। यह एक लोक चित्रकला है। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है और इसे स्क्रोल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। सवाल कहेंगे फ्रेंड्स कि स्क्रोल पेंटिंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो पैटकार पेंटिंग को। किसे? पैटकार पेंटिंग को। अगला सवाल है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इजी प्रश्न है फ्रेंड्स कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। अगला सवाल, झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थापित है? तो झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा वह कहाँ पर है? तो रांची पर स्थित है। झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? रांची पर स्थित है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको अगर सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है,
दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? दामोदर जो नदी है वह भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि दामोदर नदी झारखंड का एकमात्र नदी है, जो सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी, तो यह झारखंड से ही प्रभावित होती है। झारखंड से, इसका आंसर हो जाएंगे क्या? झारखंड की। दामोदर नदी कहाँ से प्रभावित होती है भारत के किस राज्य से? तो झारखंड राज्य से प्रभावित होती है। और अगर आपको फ्रेंड्स यह पता है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे यह सवाल रहा कि दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वह क्या है। अगला सवाल, उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? उच्चतर यानी रांची पठार का जो उच्चतर ऊंचाई है उसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 1800 से 2000 फीट है। उच्चतर रांची के पठार की औसत ऊंचाई 1800 से 2000 फीट है। शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है, किस धर्म का तीर्थ स्थल है? तो गिरिडीह जिले पे उपस्थित है तो वह हो जाएंगे फ्रेंड्स जैन धर्म, पारसनाथ की पहाड़ी। जैन धर्म जो है वह गिरिडीह जिला पर स्थित है और यह जैन धर्म का पवित्र स्थल है। गिरिडीह जिला पर स्थित पारसनाथ की पहाड़ी, जिसको शिखर जी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, सिंदरी झारखंड के किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई है? सिंदरी में जो है, सिंदरी जो फ्रेंड्स झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई है? तो झारखंड का उर्वरक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? तो सिंदरी पर अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1951 पर की गई है। झारखंड में जो सिंदरी उर्वरक कारखाना, इसकी स्थापना 1951 पर की गई है। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। चांडिल जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो पारसनाथ पहाड़ जो फ्रेंड्स यह गिरिडीह पठार का हिस्सा है। और पारसनाथ की पहाड़ी भी है कहाँ पर? गिरिडीह जिला पर ही स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला पर स्थित है और यह जैन धर्म का पवित्र स्थल है, याद रखना है। राजमहल ट्राइब का निर्माण किस काल में हुआ है? राजमहल ट्राइब का निर्माण, ये जो फ्रेंड्स है यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पे अक्सर पूछे जाते हैं कि राजमहल ट्राइब का निर्माण किस काल में हुआ है? तो जुरासिक युग में हुआ है। राजमहल ट्राइब का निर्माण जुरासिक युग में हुआ है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। झारखंड जो है भारत के 2.42% के बराबर है। इसका क्षेत्रफल है 2.42% भारत के कुल क्षेत्रफल का। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार है 380 किलोमीटर। तो झारखंड की जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है फ्रेंड्स वह कितना है? 380 किलोमीटर है। तो यह क्या है? यह तो उत्तर से दक्षिण की ओर है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई क्या है? आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस सवाल को कि झारखंड का पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है फ्रेंड्स वह है धनबाद जिला। धनबाद जिला पर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएंगे? तो धनबाद जिला, आपको याद रखना है धनबाद जिला। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो घाटशिला पर बनाया गया है। पहला तांबा गलन केंद्र कहाँ है? तो घाटशिला है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो बसी हुई कृषि करती है? तो मुंडा जनजाति है। झारखंड की जो जनजाति है मुंडा है वह बसी हुई कृषि करती है। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? जो बिरसा मुंडा जो क्रांति हुआ है फ्रेंड्स इसका दूसरा नाम क्या है? तो उल गुलान आंदोलन। तो उल गुलान आंदोलन को कहते हैं। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम है उल गुलान। उल गुलान का अर्थ होता है फ्रेंड्स विद्रोह। उल गुलान का अर्थ होता है हलचल या विद्रोह। अगला सवाल है, किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है? तो माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया जो बाल गरीबी समृद्धि योजना है यह माताएं और नवजात शिशु दोनों के लिए है। अगला सवाल है, झारखंड धाम राज्य के किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है यह गिरिडीह जिले पर स्थित है। झारखंड धाम कहाँ है? तो गिरिडीह जिले पर स्थित है। झारखंड धाम गिरिडीह जिला पर अवस्थित है। तो फ्रेंड्स हमारे यह 30 इंपॉर्टेंट झारखंड जी के कंप्लीट होता है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। यह किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था? तो झारखंड के जो दरोगा का एग्जाम हुआ है, झारखंड में जो प्रीवियस ईयर पे दरोगा का एग्जाम है फ्रेंड्स कई शिफ्टों में एग्जाम हुए और प्रत्येक शिफ्टों में
30 झारखंड जी के पूछे गए हैं। तो इन्हीं 30 झारखंड जी के में से आज का हमारा क्लास खत्म हो रहा है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा प्रश्न पत्र संख्या 12 होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग 12 प्रश्न पत्र लेकर बहुत जल्दी हाजिर होंगे आपके समक्ष। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 12 को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।